हमारा सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट क्या है। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट तब यूज़ होता है जब आपको एक वेबसाइट के अंदर कुछ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना हो, जैसे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर किसी वेबसाइट में मान लो अगर फॉर्मूला है, कहने का मतलब अगर यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का क्या है स्क्वायर है, अगर ए प्लस बी का स्क्वायर अगर ऐसे आ जाता है तो आप इसको कैसे लिख पाओगे। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास आता है सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट। और मान लो अगर आपका कुछ साइंस का फॉर्मूला है, जैसे H2O होता है ना हमारा साइंस में, जिसमें पावर हमेशा किस में होती है, नीचे में होती है। H2O पावर हमेशा 2 क्या होता है, नीचे होता है। उसके लिए क्या आता है, सब स्क्रिप्ट आता है बेसिकली। सो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो अपने आते हैं VS कोड पर। सो यहाँ पर लिखते हैं अपना एक पहला लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट नहीं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में अगर मान लो अगर आपका पावर A प्लस बी है, कुछ मैथ का फॉर्मूला आ रहा है, उसके लिए सुपर लगाना है। सुपर मतलब पावर ऊपर, सुपर मतलब पावर ऊपर। यहाँ पे एक काम करते हैं, कमेंट आउट ले लेते हैं। कमेंट आउट जैसे मैंने आपको बताया, तो सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट और इसके अंदर कैसे आना, मान लो अगर मुझे क्या लेना, अगर मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पर ए का स्क्वायर, नॉर्मल सा लेते हैं ए का स्क्वायर अगर मुझे लेना हो। सो ए हमेशा जो 2 है ना, वो पावर हमेशा ऊपर में होता है। तो उसके लिए अगर पावर हमेशा ऊपर में आता है तो उसके लिए हमेशा आता है सुपर स्क्रिप्ट टैग। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक सुपर, नॉर्मल सा आपको सुपर लिखना है बट ऐसे ही, एंड नॉर्मल आपको ए लिखना है। अब देखो पावर हमेशा ऊपर होगा, तो पावर एक सुपर के अंदर एक और सुपर आएगा जिसके अंदर 2 लिखा जाएगा। ये शो करता है जो हमारा 2 है ना, वो पावर ऊपर में है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सुपर एंड इसके अंदर लिखता हूँ 2, सो यहाँ पर आप देख रहे हो ए जो है इस पेरेंट के अंदर है, बट जो ये 2 है ना, ये सन के अंदर है। कहने का मतलब जो भी अगर पावर हमेशा, अगर पावर में आ रहा है कुछ भी, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, बट वो पावर है, किसी एक मैथ का पावर है, तो वो हमेशा सुपर में लिखा जाएगा। एक सुपर के अंदर भी एक और सुपर बनेगा, उसके अंदर लिखा जाएगा 2। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक सुपर है, उसके अंदर एक और सुपर है, उसके अंदर लिखा गया 2। अगर देखेंगे, अगर इसको मैं खोलता हूँ वहाँ पर गोलाई पर, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर आप देखो ए का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अगर मान लो मुझे बी का लेना है तो यहाँ पर एज इट इज मैं क्या लिख दूँ, बी लिख देता हूँ नॉर्मल सा। सो बी हमारा आ जाता है, बी का स्क्वायर आ गया। अगर मुझे ए प्लस बी का स्क्वायर लेना हो, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर की बात करूँ तो ए प्लस बी का यहाँ पर जो स्क्वायर होता है ना, वो अगर लेना है तो वो कैसे लेंगे। अगर मान लो ये तो पहले हमारा हो गया ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, अगर मैं ये कह रहा हूँ रुक जाओ, ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसके नीचे ले लेते हैं वापस ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इस कमेंट आउट ए प्लस बी का स्क्वायर नॉर्मल सा है, एंड देन वापस यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा देखो पावर, ये जो 2 है वो पावर ऊपर में रहेगा, यानी एक तो सुपर बनेगा ही, हमें पता है 2 आ गया, पावर ऊपर में है, यानी सुपर एलिमेंट लगने वाला है। उसके अंदर भी एक और सुपर लगेगा, बट वो जो सुपर के अंदर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ नॉर्मल से, क्या एक सुपर, नॉर्मल सुपर एलिमेंट लगने वाला है, इसके अंदर मैं नॉर्मल सा एज इट इज़ यहाँ पर लिख देता हूँ ये ए प्लस बी। अब ब्रैकेट के बाद पावर ऊपर में है ना, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद एक लगेगा सुपर स्क्रिप्ट, सुपर, और एक मिनट मिस्टेक हुआ है, सब लग गया, सुपर एंड पावर 2। सो अगर मैं देखूं ब्राउज़र पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए प्लस बी का स्क्वायर। अब देख रहे हो ये एक के आगे एक आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर ये बी के स्क्वायर के नीचे आए। सो इसके लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट के बीच में गैपिंग लाना, यानी ये दोनों एलिमेंट तो है बट ना एक ही लाइन में, एक ही अलाइन में। मैं चाहता हूँ ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है BR एलिमेंट। BR एलिमेंट अगर आप 2 बार लेना चाहते हो सो ले सकते हो आप, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ए प्लस बी का ऊपर आ गया और ए प्लस बी का स्क्वायर नीचे आ गया। मान लो अगर कोई मैथ का फॉर्मूला आ गया, अगर एक काम करते हैं इसको ना क्लोज करते हैं पहले, एंड इस तरीके से कुछ आपको कमेंट आउट का यूज़ करना है जिससे आपको पता लग पाए कहाँ से क्या स्टार्ट है, कहाँ पर क्या एंड है। अब मैं लेता हूँ सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट बेसिकली आपको कुछ
साइंस के फॉर्मूले में यूज़ होता है, जिसमें पावर हमेशा नीचे की ओर होता है। जब भी पावर नीचे में हो तो उसके लिए सब, जब भी पावर ऊपर में हो तो उसके लिए सुपर। और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट एलिमेंट, सब स्क्रिप्ट एलिमेंट और पावर हमेशा नीचे की ओर। सो यहाँ पर लेते हैं, एक काम करते हैं ना, लेने से पहले हम देखते हैं बनाने वाले क्या है। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे H2O, ये नॉर्मल है, 2 हमेशा नीचे की ओर होता है, बट इसमें कीबोर्ड में ऐसा कोई फीचर नहीं है मेरे पास। सो यहाँ पर क्या लेंगे, H2O, यानी पावर हमेशा नीचे की ओर है, तो उसके लिए क्या आएगा, सब आएगा। सब के अंदर नॉर्मल जैसे एक सुपर में होता था क्या, H लिखो, जो भी पावर है एक सब के अंदर एक और सब बनेगा, सब, उसके अंदर लिखा जाएगा 2, एंड 2 के बाद लिखा है यहाँ पर O, तो यानी नॉर्मल O पास होने वाला है। ये कुछ ऐसा H, जैसे आप देख सकते हो H2 यानी पावर है जो कि नीचे की ओर है, उसके अंदर एक और सब बनेगा जिसके अंदर लिखा जाएगा 2, एंड 2 के बाद O। पावर हमेशा सब के अंदर आने वाला है, कोई सा भी हो, आपका सुपर का भी हो गया, सब का भी होगा, सेम ऐसे ही काम करने वाला है। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो H2O क्या हुआ, 2 हमारा पावर नीचे आ चुका है।